इस वाले सेशन में हम सीखने वाले वापस से आते हैं, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से वापस क्लास रुक गई थी अपनी। वापस हम यहाँ पर आते हैं। हम सीख रहे थे यहाँ पर इंसर्ट के अंदर आते हैं हम, यहाँ से क्रॉस रेफरेंस सीख रहे थे। पहला थर्ड टॉपिक था अपना। यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस को तैयार करने के लिए सबसे पहले कहीं पर भी किसी भी स्थान पर आपको एक सिंबल, शेप, कुछ भी पिक्चर्स इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पर हम क्लिक करके एंटर करेंगे और यहाँ पर हम इंसर्ट में जाते हैं और कोई आइकन हम ले लेते हैं। आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें आपको यहाँ से जो है किसी भी आइकन को सेलेक्ट कर लेना है। इसमें एनिमल से ले लेते हैं हम पिकॉक का आइकन। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इसे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एंटर करेंगे। इसके नीचे हमें कैप्शन बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कर्सर को रखेंगे। इसके बाद रेफरेंसेस पे जाना। रेफरेंसेस पे आपको यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इंसर्ट कैप्शन पे जाना है और फिगर 1 जो डायग्राम 1 है इसे ओके कर देना है। बस आपको इसका नाम याद रखना है कि हमने यहाँ पर क्या इंसर्ट किया है। फिगर 1 इंसर्ट किया है। अब हम इसके लिए ऊपर की ओर क्रॉस रेफरेंस बनाने वाले हैं। जैसे आपके बुक में एक इंडेक्स बनी होती तो वहाँ पर सबके रेफरेंसेस बने रहते हैं, तो ये वही क्रॉस रेफरेंस है। यहाँ पर आपको कर्सर रख देना है। फर्स्ट लाइन में सीधे ही इंसर्ट टैब पर जाना है और यहाँ से क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्रॉस रेफरेंस बॉक्स ओपन होता है तो यहाँ पर रेफरेंस टाइप की लिस्ट में जाना है आपको। जो वहाँ से आपने फिगर लिया था, यहाँ से भी इस लिस्ट में से भी आपको फिगर ही लेना है। फिगर 1 पे क्लिक करना है और इंसर्ट पर क्लिक कर देना है और इसे क्लोज कर देना है। जो हमने वहाँ पर डायग्राम लिया था, वो जो आइकन लिया था, उसका लिंक यहाँ पर बन चुका है। एक बटन बन चुका है कुल मिलाकर के। जैसे हम कंट्रोल बटन दबाएंगे और इस नाम पर क्लिक करेंगे तो सीधा ही हमारा कर्सर जो है उस लिंक पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर जो है ये बना हुआ है, क्रॉस रेफरेंस बना हुआ है, तो यहाँ पर हमारा कर्सर सीधे ही पहुँच जाएगा। अब इसको कैसे एक बार और देख लो यूज़ करना है। एक बार और प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर एंटर करना है। इंसर्ट में आपको एक आइकन ले लेना है। पिक्चर शेप भी बना सकते हो आप। यहाँ पर वॉच ले लेते हैं, यहाँ से अपन इंसर्ट करते हैं। इसके नीचे तो आपको एंटर कर देना है। अब हमें यहाँ पर सीधे ही रेफरेंसेस पे जाना है, कहीं पे नहीं जाना है, रेफरेंसेस पे जाना है। इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिगर 1 हमने उसको दिया था, यहाँ से फिगर 2 इसको हम देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये इसका नाम फिगर 2 डायग्राम हो गया है। अभी हमें ऊपर जाना है। यहाँ पर इस स्थान पे कर्सर रखना है, थोड़ा सा स्पेस देना है हमें। इंसर्ट टैब पर जाना है वापस से। फिर कहाँ जाना है आपको? क्रॉस रेफरेंस पर। क्रॉस रेफरेंस पे जाने के बाद में यहाँ से रेफरेंस टाइप में फिगर आ रहा है, यहाँ से आपको फिगर 2 लेना है और इसे इंसर्ट कर देना है और क्लोज कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, तो डायग्राम नंबर 2 पर आपका कर्सर पहुँच जाएगा। ये सीधे ही यहाँ पर पहुँच गया है। तो इस तरह से हम क्रॉस रेफरेंस को बना सकते हैं। क्या समझ में आ गया आपको क्रॉस रेफरेंस? अब हम सीखते हैं डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर कैसे बनाएं। आप जब किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो उसमें ऊपर की ओर जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये पेज का, इसे हेडर कहा जाता है। हेडर में हम कंपनी का नाम, लेसन का नाम ये हम डाल सकते हैं। कुछ भी लोगो है, आइकन है, वो भी हम डाल सकते हैं। तो इसे हेडर सेक्शन कहा जाता है। इसे बनाने के लिए हम हेडर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम हेडर कमांड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हेडर की बहुत सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस गैलरी में से आपको जैसे डिज़ाइन हेडर की चाहिए उस डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे डिज़ाइंस आपको दिख रही है यहाँ से। हम कोई से भी डिज़ाइन वाला हेडर सेलेक्ट कर लेते हैं। बताओ कौन सी डिज़ाइन वाला सेलेक्ट करें इसमें से? यहाँ पर ये ले लेते हैं ना। यहाँ पर हम हेडर सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर ले लेते हैं RSC80 कोर्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर RSC80 कोर्स। ठीक है, और अब हम इस हेडर से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर जो लाइन खींची हुई है ये पूरा ही हम हेडर के अंदर है अभी, है ना। अगर हम इस कंडीशन में टाइप करेंगे तो डेटा डॉक्यूमेंट में नहीं जाएगा, ये हेडर के अंदर ही रहेगा। तो आपको हेडर से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर क्लोज हेडर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और बाहर आएंगे तो ये जो है हेडर सेक्शन है, इससे हम बाहर आगे वापस डॉक्यूमेंट में आगे। अब यहाँ पर देखो कि जो आपने हेडर बनाया है वो आपको प्रत्येक पेज में रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। आपने एक जगह बना लिया हेडर, जो भी आप डिज़ाइन पैटर्न लेंगे
वो हर एक पेज में आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। ये देख लीजिए। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज बनाते हैं, जैसे आपने और डेटा को कॉपी पेस्ट किया है और नेक्स्ट पेज पर भी आप लिखते गए तो अगले पेज में भी ऑटोमेटिक ये हेडर आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक आएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं फुटर क्या होता है। पेज का निचला जो सेक्शन होता है, जैसे मान लो इस पेज का जो निचला हिस्सा है ये वाला, ये फुटर कहलाता है। जहाँ पर हमने डेटा नहीं लिखा है ये वाला, ये मार्जिन एरिया भी कहलाता है, और इसमें नीचे की ओर जो सेक्शन होता है उसे हम फुटर कहते हैं। फुटर एरिया में हम पेज नंबर लगा सकते हैं, सिग्नेचर भी लिख सकते हैं, या फिर कंपनी ओनर का नाम भी लिख सकते हैं। तो हम अपना स्वयं का नाम भी हम डाल सकते हैं कि नोट्स ये बुक किसने बनाई है। तो हम यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर क्या लिखा रहा है, फुटर। फुटर कमांड पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से फुटर की बहुत सारी डिजाइन्स आपको मिलेगी। इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और ये ले लेते हैं हम डार्क एंड डार्क जो है यहाँ पर फुटर ले लेते हैं। इसमें हम जो है फुटर सेक्शन में अपना नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अपना नाम टाइप कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर नाम टाइप कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो। अपनी ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो वो डाल दो। अब यहाँ पर जो है कंपनी नेम भी लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप कंपनी नेम भी डाल सकते हो। तो किसी भी तरह से कुछ भी टाइटल आप यहाँ जोड़ सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फुटर सेक्शन से बाहर आने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है। अब ये जो फुटर है आपका हर एक पेज में रिपीट हो रहा है, देख लीजिए। ये जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया है, तो आपको जो है ये फुटर भी दिखेगा, हेडर भी दिखेगा। जैसे आपने पीडीएफ तैयार किया है इसको, तो फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए इसको, तो प्रिंट सेक्शन में भी आपको हेडर फुटर इस तरह से दिखाई देगा। यदि आप इसकी पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है इसे एक नाम दे देते हैं, हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर। ये नाम हमने दिया है, फाइल को हमने सेव किया है। ठीक है, ये फाइल हमने सेव किया है। अब हम इसे पीडीएफ कैसे बनाएं, यहीं पे फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है और यहीं से अपन को डॉक्यूमेंट लेना है। जैसे ये फाइल वापस सेव एज के लिए खुलेगी तो आपको यहाँ पर जो है सेव एज टाइप में लेना है पीडीएफ। क्या लेंगे आप, यहाँ से पीडीएफ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी फ़र्स्ट टाइम जो है हो सकता है फाइल डिस्टर्ब हो जाए या फिर फाइल आपसे क्लोज हो जाए। तो आपको पहले फ़ाइल को सेव कर लेना है, फिर इसके बाद में यहाँ पर सेवेज करना है, फिर पीडीएफ सेलेक्ट करना है और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस फाइल की जो है पीडीएफ बन करके तैयार हो जाएगी। जैसे फाइल तैयार होगी तो आपकी फ़ाइल, आपकी पीडीएफ जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस तरह से आपको क्लियरली हेडर दिखाई देगा, क्लियरली आपको फुटर दिखाई देगा इस तरह से। अब पीडीएफ में कोई चेंजेस भी नहीं कर पाते हो आप, है ना। तो जो आपने बना दिया वो फिक्स हो गया इसमें ना। इसमें वो जो है क्रॉस रेफरेंस चेक कर लेते हैं, क्रॉस रेफरेंस इसमें चल रहा है क्या। तो यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस चल रहा है, देखो ये पीडीएफ में। यहाँ पर क्लिक करोगे आप, देखो यहाँ पर कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये हैंड शेप बन रहा है यहाँ पर उंगली जैसा, है ना। देखो यहाँ पर फिगर 2 पे क्लिक करो, तो यहाँ पर फिगर 2 पर कर्सर आपका पहुँच गया। इस तरह से यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस का आप यूज़ कर सकते हो और हेडर फुटर का यूज़ कर सकते हो। ये समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं कि हेडर फुटर को कैसे हटाएं। मान लो कि आपको हेडर नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट पे जाओगे, वापस से यहाँ पर हेडर पे क्लिक करोगे। हेडर पे क्लिक करने के बाद में इस गैलरी में यहाँ पर लिखा रहा रिमूव हेडर, देखिए यहाँ पर आपको रिमूव हेडर पे क्लिक करना है, इससे आपका हेडर रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं फुटर ऑप्शन पर। तो यहाँ पर जो है फुटर ऑप्शन आता है, ये जहाँ से आपने इसको अप्लाई किया था फुटर पे जा करके, तो यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा रिमूव फुटर। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे रिमूव फुटर पे, तो ये फुटर भी यहाँ से हट जाएगा। अब आपको यहाँ पर काउंटिंग रखनी है कि हमने कितने पेज बना लिए, है ना। आपको ये भी पता चलता रहे कि आपने पेज नंबर 1 पे है, पेज नंबर 2 पर पहुँच गए, पेज नंबर 3 पर पहुँच गए। तो आप दोनों तरफ आप पेज नंबर डाल सकते हैं, एक तो पेज के निचले सेक्शन में और एक जो है पेज के टॉप सेक्शन में। दोनों सेक्शन में आप जो है पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो। आप जब कॉपी खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको पेज नंबर के लिए एक बॉक्स मिलता है, पेज डेट ऐसा बॉक्स मिलता है, तो इधर की तरफ भी आपको मिलता है। यहाँ पर आप लेफ़्ट सेक्शन में, राइट सेक्शन में किधर भी पेज नंबर बना सकते हैं।
तो इसके लिए सीधे ही इंसर्ट टैब पर आना है और यहाँ पर आपको पेज नंबर कमांड दिखेगा। इसमें आपको ये पूछेगा कि टॉप में आपको पेज नंबर डालना है कि बॉटम में पेज नंबर डालना है। यहाँ पर हम टॉप में ले लेते हैं। टॉप में भी आपको लेफ़्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन मिलेगा। छोटे छोटे पॉइंट बने हुए दिख रहे हैं आपको। तो हम यहाँ पर जो है राइट सेक्शन में पेज नंबर को ले लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 1 आ गया है। अब आपको यहाँ पर क्लोज जो हेडर एंड फुटर है इस पर क्लिक कर देना है। अब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है आपका, इसी प्रकार से पेज नंबर 3। और जब आप टाइप करोगे और आगे बढ़ोगे तो पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ता जाएगा। पेज नंबर ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे आपके इसमें। अभी हम पेज नंबर को यहाँ से हटाएंगे, इंसर्ट पे जाना है, फिर पेज नंबर पे जाना है और यहाँ से रिमूव पेज नंबर टिक कर देना है। अब हम देखते हैं कि जो पेज का फुटर सेक्शन है इसमें पेज नंबर कैसे लगाएं। तो पेज नंबर पे जाना है, वापस कहाँ आना है आपको, बॉटम ऑफ पेज इस पर आना है। यहाँ से हम सेंटर ऑप्शन ले लेते हैं। बुक में ज़्यादातर बीच में पेज नंबर रहता है, सेंटर में रहता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पेज नंबर 1 आ रहा है। यहाँ से आपको क्लोज हेडर एंड फुटर कर देना है। पेज नंबर 1 है, यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर पेज नंबर 2 है। तो इस तरह से जो है पेज आप यहाँ पर डाल सकते हैं पेज नंबर। आगे भी टाइपिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये कौन सा है, पेज नंबर 4, इसके बाद तो नहीं है अपने पास में। अब हम यहाँ पर इसको टाइप कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डेटा को। पेज नंबर 4 के बाद 5 आ जाएगा। यहाँ पर ये 4 है, ये 5 नंबर का आ गया है ना। टाइप करते जाओ, पेस्ट करते जाओ। 5 है, ये वाला 6 बन गया अपना, है ना। तो इस तरह से पेज नंबर यहाँ पर बना सकते हो। अगर आप पेज कम करोगे, डेटा को मिटाओगे, तो पेज नंबर कम हो जाएगा। तो 6 नंबर का हट गया, यहाँ पर 5 नंबर तक रह गया। इंसर्ट पे जाना है आपको, पेज नंबर पे जाना है और यहाँ से रिमूव पेज नंबर पे क्लिक कर देना है। तो ये पेज नंबर आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हम आते हैं टेक्स्ट बॉक्स तैयार करना। बता दूँ, ये भी टेक्स्ट बॉक्स छोटे छोटे कमांड है। यदि आपको किसी भी सेक्शन में आपको लिखना है, जैसे बुक में आता है ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे और यहाँ पर आपको बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स भी मिलेंगे, है ना। कुछ भी आपको निर्देश लिखना है बीच में, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स बने बनाए मिलेंगे। अगर आप खुद का टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद में बुक में बहुत सारी डिजाइनिंग रहती है उसमें ना। यहाँ पर आपको शेप फिल पे जाना है। जैसे फॉर्मेट टैब आपके सामने खुलेगा तो यहाँ पर आपको शेप स्टाइल पे आ जाना है और यहाँ से गैलरी में से आपको प्री डिफाइन पहले से बने बनाए जो है शेप स्टाइल्स आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर लगभग हम जिस तरह से लाइट कलर में ले लेते हैं शेप को, इस तरह से ये ले लेते हैं। ज़्यादातर बुक में इस कलर में आता है ना। अब हम इसमें कुछ टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं, वो भी हिंदी में। तो हम यहाँ पर जो है इसकी गुरुदेव 10 फॉन्ट ले लेते हैं, साइज़ यहाँ पर 18 ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, ठीक है, ध्यान देने की बात है। बिंदु, ठीक है। तो इस तरह से जो आप यहाँ पर हिंदी में भी टाइप करके उस डेटा को तैयार कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इसका यूज़ किया हमने टेक्स्ट बॉक्स का, जहाँ पर आप सिंपली कोई भी डेटा बीच में एंटर करना चाहते हो कुछ निर्देश बना करके। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स को तैयार कर सकते हैं। अब हम आते हैं टेक्स्ट बॉक्स को हटाएं कैसे, इसको एडिट कैसे करें। तो एडिट करने के लिए इसमें क्लिक कर देना है, कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसको हटाना चाहते हो तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, बॉर्डर पर, ये बॉर्डर दिख रही है आपको, इसे छोटा बड़ा कर सकते हो इस तरह से। इसे ऊंचाई में बढ़ा सकते हो, हाइट बढ़ा सकते हो। इसे इधर की ओर कहीं पे भी मूव कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स को। चाहे आप यहाँ पर रखो, इसको हेडर सेक्शन में भी रख सकते हो इस तरह से ना। ये जहाँ पर आप टाइप नहीं कर पाते हो यहाँ पर भी रख सकते हो इस जगह। इससे ऊपर नहीं रख सकते हो, इधर कॉर्नर में रख सकते हो। कहीं पर भी आप इस जो है टेक्स्ट बॉक्स को आराम से रख सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो, घुमा भी सकते हो इस तरह से। और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से पूरा हटाने के लिए राइट क्लिक करेंगे और कट कर देंगे। तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ से हटा सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे। अब आता है वर्ड आर्ट इंसर्ट करना। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट का टाइटल पेज बनाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट का टाइटल पेज बनाने के लिए वर्ड आर्ट का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर जो है इस पेज को खाली करना चाहते हैं, तो सीधे ही इंसर्ट पे जाएंगे, ब्लैंक पेज को यूज़ करेंगे। देख लीजिए ब्लैंक पेज आ गया आपके सामने, है ना। इन 2 लाइन नंबर्स को भी यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से ये लाइन नंबर हमने यहाँ से रिमूव कर दिया।
यहाँ से लेआउट पे जाना है वापस से, और यहाँ पर लाइन नंबर पे जाना है, 9 कर देना है। ठीक है, लाइन नंबर यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करेंगे। वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से ब्लैक है कोई सी भी यहाँ से जो है वर्ड आर्ट को ले सकते हैं। तो हम ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक में अच्छा टेक्स्ट जमेगा। ठीक है, यहाँ पर हम टेक्स्ट को टाइप कर देते हैं पूरा बड़ा। आपको एक इस तरह से राउंडेड शेप में जो है नाम देना है, टाइटल पेज का राउंडेड शेप में नाम देना है। तो यहाँ पर हम फुल नेम टाइप कर देते हैं। में भी कर देते हैं। अब देख लीजिए इतना बड़ा हमने टाइटल नाम यहाँ पर बनाया है। ठीक है, इस नाम को हमें कर्व शेप देना है, तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में इसे थोड़ा सा साइज में कम कर देते हैं। होम पे जाना है, यहाँ से साइज 36 आ रही, तो यहाँ से इसे रिड्यूस कर देते हैं इस तरह से। एक लाइन में ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम इससे यहाँ पर आते हैं फॉर्मेट में। कहाँ आना आपको? फॉर्मेट ऐप पे आना है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट इफेक्ट दिखाई देगा, टेक्स्ट इफेक्ट पर आना है। इसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्म पर आना है। ट्रांसफॉर्म में आपको बहुत सारे लेयर मिलेगी। यहाँ पर इस तरह का आपको जो है कर्व शेप है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये कर्व शेप यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉइंट को आपको क्लिक करके नीचे की ओर डाउन में प्रेस करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसे खींचेंगे तो जो है कर्व शेप यहाँ पर आता जाएगा इस तरह से। अब इसे थोड़ा सा नीचे की ओर रखना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे बना सकते हैं। थोड़ी सी साइज़ और बढ़ा देंगे यहाँ से, इस तरह से इसको एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, बाहर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ये पेज दिखेगा, ये देख लीजिए। अभी हम यहाँ पर सबमिटेड बाय, स्कूल का नाम है कुछ किसी भी टाइप का आप बनाना चाहते हो तो इसे यहाँ पर बना दीजिए। मार्कशीटों में आता है आपके इसमें नाम, है ना, तो इस तरह से बना दीजिए। इस तरह से जो नाम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर जो है आपको एंटर कर देना है, कर्सर को ले जाना है यहाँ पर। कर्सर जैसे आप सेट करेंगे यहाँ पर, अब इसमें बॉर्डर भी लगा देते हैं। यहाँ पर आपको डिज़ाइन पे जाना है, पेज बॉर्डर पे जाना है। यहाँ से हम बॉर्डर लेंगे बॉक्स वाली, और यहाँ से जो है बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है इस तरह से पेज बना हुआ, डिज़ाइन बना हुआ आपको दिखेगा, है ना। इसके साइड में कर्सर को सेट करेंगे, यहाँ पर एंटर की दबाएंगे आप। अब आपको यहाँ पर एक और वर्ड आर्ट ले लेना है, इंसर्ट पे जाना है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट के लिए जो नाम लिखना है, तो इसमें आप जो है इस तरह से 3D में एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है RSCIT प्रोजेक्ट, डेट लगाएंगे। ठीक है, और इसको 20 सेंटर में इस तरह से रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सेंट्रलाइज कर लेगा। ठीक है, इसकी साइज़ भी इसके अकॉर्डिंग रख देते हैं, क्योंकि हेडिंग की साइज़ कम है तो हम इसको भी कम कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम RSCIT प्रोजेक्ट रख देते हैं यहाँ पर। इधर जो है हम यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं। इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको नीचे की ओर आ जाना है। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट का टाइटल पेज बनाएंगे तो इस तरह से आप बना सकते हो, इसका यूज़ करते हो वर्ड आर्ट का। अभी यहाँ पर आप जो है इधर लिखेंगे सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय, है ना। यहाँ पर हम इसको अलाइन करेंगे इधर की ओर, ये इसके जस्ट साइड में अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट के नाम, जो भी प्रोजेक्ट को सबमिट करने वाले हैं उनके नाम लिख देते हैं। यहाँ पर इसको मिटा देंगे सबमिटेड बाय। ठीक है, और यहाँ पर डैश लगा देंगे इस तरह से, एंटर करेंगे। नंबर 1 यहाँ पर लिख देते हैं किरण, लिखो किरण। नंबर 2 यहाँ पर लिख देते हैं कविता। ठीक है, अब यहाँ पर सबमिटेड टू, यहाँ पर उस जो भी टीचर को आप सबमिट कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर मिस्टर और सर जो भी है नाम, जो ABC यहाँ पर हम कर देते हैं ABC सर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है डेमो टाइटल प्रोजेक्ट पेज हम बना सकते हैं। वो भी हमने किसका यूज़ किया है, यहाँ पर वर्ड आर्ट का यूज़ किया है। वर्ड आर्ट से आप अच्छे तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं पेज को। अब आप इस पेज को प्रिंट करेंगे और जो आपका प्रोजेक्ट है उसके फर्स्ट में लगा सकते हैं उसको, ना। इस तरह के आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का पेज तैयार कर सकते हो। यह आता है ड्रॉप कैप क्या है, तो हम लेते हैं यहाँ पर ड्रॉप कैप तैयार करना। जो भी अपना जो
पेज है, पैराग्राफ है, उसमें हम ड्रॉप केप बनाना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें कहानी आपने पढ़ी होगी, तो एक जो अक्षर होता है वो सबसे बड़ा आ जाता है। एक बार एक समय की बात है, तो ऐसे ए जो लिखा रहेगा वो काफ़ी बड़ा रहता है, वो ड्रॉप्ड रहता है। यहाँ पर ड्रॉप्ड पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ड्रॉप केप बन जाएगा, है ना। ड्रॉप केप का यूज़ वहीं पे होता है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप केप पे जाएंगे और यहाँ से नो ड्रॉप कर देंगे, तो ये टेक्स्ट आपका नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पर टाइम और डेट को इंसर्ट करना। जैसे आप यहाँ पर टैब बटन दबा दो और इधर की ओर जो है आप डॉक्यूमेंट में डेट डालना चाहते हो, तो यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट डेट एंड टाइम पर। जैसे इंसर्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें से, इस गैलरी में से आप जो भी डेट एंड टाइम लेना चाहते हैं, जैसे आज की जो है डेट है 27 नवंबर 2025, हम ऐसे भी ले सकते हैं 27 नवंबर 25, और इससे यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट, इस पर टिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि जैसे आप आज आपने इस डॉक्यूमेंट को खोला तो आज की डेट मिलेगी, कल फिर खोलोगे तो कल की डेट उसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। यानी कि जो सिस्टम में डेट रहेगी वो डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक बदलती जाएगी। जब आप इस फाइल को सेव कर देते हैं, सेव करके क्लोज करेंगे, कल फिर खोलेंगे तो आपको 28 तारीख दिखेगी यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर इसे अपडेट नहीं करना चाहते हैं, फिक्स रखना चाहते हैं, तो यहाँ से अपडेट, ऑटोमेटिक अपडेट को हटा दीजिए और ओके कर दीजिए, कल फिर डेट आपके चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना, यानी कि आप किसी भी फाइल का डेटा सीधे ही अपनी फाइल में बिना कॉपी पेस्ट किए इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम स्टूडेंट के नाम की लिस्ट है, इसमें लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। फ्रॉम फाइल का मतलब उस फाइल से टेक्स्ट को उठा करके इस फाइल में ले जाना बिना कॉपी पेस्ट किए। देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद में यहाँ से हम जो है वो जो स्टूडेंट लिस्ट थी अपनी, उसे हम लेते हैं, स्टूडेंट लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट लिस्ट पर, और जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो सभी के नाम उस फाइल से उठ करके यहाँ पर आ जाएंगे। आपने कॉपी पेस्ट भी नहीं किया, है ना, और फाइल भी नहीं खोली आपने, बस आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया, उस फाइल का डेटा जो भी था आपकी फाइल में इंसर्ट हो जाएगा। तो इससे बोलते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना। आप पेंटिंग से, फोटोशॉप से, कहीं से भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और तो और बड़ी बड़ी टेबल्स को भी उठा करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो इस तरह से सिंपली मैंने बताया है। ये समझ में आ गया कि एक बार वो बताऊँ, ऑब्जेक्ट वाला आ गया, एक बार वो बताएं। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना, और इसमें क्या लिखा है यहाँ पर, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब आपको यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट में या फिर जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल पड़ी हुई हो वहाँ पर आपकी फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ वाली फ़ाइल को ले लेते हैं, इसमें हमने कुछ भी नहीं देखा, नहीं कॉपी किया, हम यहाँ पर क्लिक करके और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे बस, तो उसकी शॉर्टकट की यहाँ पर आ जाएगी। ये इंसर्ट हो गया टेक्स्ट वहाँ से, है ना। उसको बोलते हैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अभी जैसे आपको यहाँ पर कोई सिंबल लेना है, जैसे आप यहाँ पर इन शॉर्टकट कीज़ को, रेस्टोरेंट नाम को यहाँ पर अलग अलग करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या करोगे, सिंबल पे जाना है आपको। कहाँ जाना है आपको, सिंबल पे। सिंबल गैलरी ओपन होगी। जो भी कीबोर्ड में आपको सिंबल नहीं मिलते हैं, अगर आप मान लो कि टाइप कर रहे हो, आपको कोई सिंबल नहीं मिल रहा है, ऐसा सिंबल जो आपको कीबोर्ड में नहीं मिल रहा हो, तो आपको मोर सिंबल पे जाना है, और यहाँ से जो है बहुत सारे सिंबल आपको मिलेंगे। इनमें से जो भी सिंबल आप इंसर्ट करना चाहते हो इस लिस्ट में से आप ले सकते हो। जैसे हम उदाहरण लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, है ना, ये आपको सिंबल यहाँ पे कीबोर्ड में नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर जैसे अल्फ़ा सिंबल लेना चाहते हैं, बीटा सिंबल लेना चाहते हैं, गामा सिंबल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है इसे क्लिक करेंगे नीचे की ओर, है ना। अल्फ़ा का सिंबल ढूंढना है आपको इसमें से, तो अल्फ़ा बीटा गामा। थीटा तो ये रहा अपना थीटा, है ना। और चलते हैं आगे। अल्फ़ा सिंबल याद है कि भूल गए, याद है, ए जैसा ही है ना, थोड़ा सा चेंज है इसमें। हाँ, अभी ये थीटा ले लेते हैं, नीटा ले लेते हैं, यहाँ से थीटा, यहाँ पर थीटा सिंबल लिया अपन ने, और यहाँ पर ये एन फॉर नीटा है। और आगे बढ़ते हैं, और सिंबल है आपको यहाँ पर लेना है, अल्फ़ा सिंबल नीचे की ओर मिलेगा आपको। ए जैसा सिंबल है वो भी अल्फ़ा, और बी जैसा सिंबल है बीटा।
नहीं मिला, चलिए यहाँ से ये सिंबल तो ले ही सकते हैं अपन, है ना। येन साइन दे रखा है और ये ले लेते हैं, पाउंड साइन है, जैसे इंसर्ट करेंगे। कॉपीराइट सिंबल ये जो है इसमें आता है, रजिस्टर्ड सिंबल ये आता है, ट्रेडमार्क सिंबल ये आता है। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं मिलेगा आपको, तो ये भी आप इस इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, सारे के सारे यहाँ पर इंसर्ट होते जा रहे हैं ना। ये भी नहीं मिलेगा आपको, कीबोर्ड में नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल ये है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ये नहीं मिलेगा, नॉट इक्वल टू ये भी नहीं मिलेगा, ये है हाँ ये सिंबल भी आपको नहीं मिलेगा, भागे सिंबल है ना। गुणा का तो मिल जाएगा, क्रॉस आप लगाएंगे है ना। तो इस तरह से ये सिंबल आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, सारे के सारे सिंबल आगे। अब आप जैसे इसमें और सिंबल लगाना चाहते हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पर कट सिंबल देना है, जैसे कैंची के सिंबल आ जाए, डॉट डॉट लग जाए, पेपर की कटिंग आती है ना, तो इससे यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट चेंज कर लेनी। यहाँ से आपको 3 फ़ॉन्ट बता रहा हूँ, वेडिंग्स वाली है, आपको W पे आना है, वेडिंग्स, वेडिंग 1 और वेडिंग 2, वेडिंग 3, इनमें आपको बहुत सारे सिंबल मिलेंगे। यहाँ से कट सिंबल लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इसे क्लोज कर देंगे। फिर आपको कीबोर्ड से डॉट डॉट लगा देना है, फिर आपको यहाँ पर सिंबल पे आ जाना है, फिर कट सिंबल के लिए सीजर को यहाँ पर रखना है, कैंची को, फिर ऐसे सिंबल पे जाना है, ठीक है। अब इसे यहाँ पर सेट कर देना है। इस तरह से आप यहाँ पर जो है कट मार्क लगा सकते हैं। इसे आपको टेलीफोन नंबर लिखना है किसी का, यहाँ पर मोर सिंबल पे जाना है, टेलीफोन का आइकन लेना है और यहाँ पर क्लिक करके इसे इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और ये टेलीफोन नंबर हो गया ना आइकन के रूप में। तो इस तरह से यहाँ पर आप सिंबल ले सकते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको पेपर टाइप करना है मैथ्स का, ठीक है, और उसमें बटे वाली समीकरण बनानी है, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन वाला पार्ट लेंगे, न्यू फाइल ले रहा हूँ मैं, इसमें इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से इक्वेशन पे जाना है। इक्वेशन पर जाने के बाद में नीचे नीचे ध्यान देना, यहाँ पर आपको इंसर्ट न्यू इक्वेशन मिलेगा, है ना। ये तो रेडीमेड इक्वेशन है, बनी बनाई है, आपको इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर टाइप इक्वेशन हियर बॉक्स मिलेगा, आपको डिज़ाइन टैब खुला हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट पे जाना है। इसमें आपको जो है फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पर स्टैक फ्रैक्शन लेना है, तो यहाँ पर स्टैक फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर इसे जूम कर लेना है, जूम नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ भी डेटा लिख देना है, जैसे 2/10 लिखना चाहते हैं 2/10 लिख दो। इसके पास में कर्सर को रखो, एक स्पेस दबाओ, जिससे इधर ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा मार्जिन की तरफ। अब आप इसमें प्लस सिंबल लगाना चाहते हैं, प्लस सिंबल लगा देंगे। दूसरा फ्रैक्शन इसके पास से इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, सिंबल पे सॉरी इक्वेशन पे जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाएंगे, फिर फ्रैक्शन पे जाएंगे और यहाँ से फ्रैक्शन को लेंगे। यहाँ पर आपको लिखना 5/20, तो यहाँ पर 5/20 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से समीकरण लिख देंगे यहाँ पर SOLVE, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर आप ऐसा यूज़ नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई सा भी जो है ऑप्शन नहीं है जिससे आप यहाँ पर फ्रैक्शन वाली समीकरण बना सकते हो। इसे आप कॉपी करेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे, यहाँ पर पूरे ही सिंबल को, पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लो, यहाँ पर इसमें माइनस लगा दो और संख्या को बदल दो, ठीक है। यहाँ पर 6 कर दो और यहाँ पर कर दो, यहाँ पर आप जो है 3 कर दो और यहाँ पर आप 5 कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंबल चेंज कर दिया आपने और ये समीकरण आपकी बन गई। तो इस तरह से आज के सेशन में अपन ने इंसर्ट को पूरा कर लिया है। तो यहाँ से हमने सीखा था इंसर्ट, हाइपरलिंक है, बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंस है, हेडर फुटर, पेज नंबर आ गया समझ में आपको, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स तैयार करना, वर्ड आर्ट को तैयार करना, ड्रॉप कैप लगाना, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना, इक्वेशन और सिंबल। तो ये आज आपका इंसर्ट टैब खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच। क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और आपको कमेंट